Hello student, this is Priya Mahajan, your maths tutor, and I welcome you all again on my channel Vidyalay. So last वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करा था रियल नंबर्स, जिसका हमने फर्स्ट टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डिस्कस करी और हमने पढ़ा था कि उस थ्योरम की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो जिसमें हमें पढ़ा था कि हम उस थ्योरम के दैट इज उस थ्योरम को यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं HCF एंड LCM। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था। जब लास्ट वाला सेशन था हमारा तो उसमें हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या था उसके अकॉर्डिंगली? यस, so as per the fundamental theorem of arithmetic, every composite numbers can be written as product of primes, and this factorization is unique, that is can be written as product of unique prime factors. Okay, and yes, order can be changed. We have discussed this order can be changed. For example, if I'm taking any number x can be written as product of primes. For example, x is p1 into p2 into p3 into p4, right? Yes, very good. And now wait, so ये था कि फंडामेंटल थ्योरम के बारे में हमने क्या पढ़ा। नेक्स्ट, इसी थ्योरम को यूज करके हमने सीखा था कि HCF एंड LCM कैसे फाइंड करते हैं। अब जैसे बात करते हैं, हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं A एंड B, हमने उसका LCM फाइंड करना, मुझे उसका HCF फाइंड करना। तो ये नंबर मैंने लिया है, नंबर है 3x²y, एक फंक्शन लिया मैंने, fx is equals to 3x² and gx is equals to 6xy²। HCF के बारे में जब हमें HCF फाइंड करना तो हमने लेना था यूनिक, यस, प्राइम, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले 3 और 6, तो देखें तो 6 के फैक्टर्स क्या आ जाते हैं, 3 and 2 भी आएंगे, सो 3 जिसमें से कॉमन होगा, सो HCF जस्ट फाइंड करेंगे तो उसमें 3 आएगा, राइट। अब यहाँ पे x 1 टाइम है, x 2 टाइम, कॉमनली क्या है x एंड लीस्ट पावर क्या है 1, सो 3x। सिमिलरली y नेक्स्ट वाला नंबर है, तो y की कॉमन पावर यहाँ पे जो है वो कौन सी है 1, सो आवर HCF इज 3xy। सिमिलरली अब मुझे अगर फाइंड करना है LCM, ठीक है, अब LCM में क्या था, हर एक प्राइम फैक्टर लेना था। तो 6 के फैक्टर से 3 and 2 एंड अदर वाले नंबर की क्या था 3, सो LCM में क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x की हाईएस्ट पावर दैट इज x², y की हाईएस्ट पावर दैट इज y²। सो LCM में 6x² y²। सो ये था जो कि हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस करा था। अब इसके बेस पे आपको पता है कि हमारे पास एक नया रूल आ जाता है, वो क्या है कि अगर हम कोई भी दो नंबर लेके चलते, कोई भी दो नंबर लिए, उनके LCM और HCF फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी दो नंबर ले रहे हैं, उनके LCM HCF फाइंड कर रहे हो, आपको पता है उनमें एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है उनमें? सो देखते हैं कि उनमें क्या रिलेशन है। सो कोई भी दो नंबर्स अगर मैं बात कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे लेके चले, तो रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ two numbers is equals to their HCF multiply LCM। कि अगर हम दो नंबर्स लिए हैं, ये बस ये भी ध्यान में रखना, ये जब रूल अप्लाई होता है तो बस दो नंबर्स के LCM या HCF के केस में अप्लाई होता है, 3 नंबर्स के केस में, 4 नंबर्स के केस में ये अप्लाई नहीं होता। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हमें ये रूल अप्लाई करना है तो हमारे पास जस्ट 2 नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने लिया यहाँ पे फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, HCF of A and B multiply LCM of A and B will be equals to product of A and B। ठीक है, कि कोई भी दो नंबर लेके चलते उनको मल्टीप्लाई करेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, उसके LCM और HCF के इक्वल। फिर उसके बाद हमें ये कुछ थ्योरम्स डिस्कस करनी है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। अब इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि हमारे CBSE में आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो सबसे पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास जो यहाँ पे है वो क्या है, हमें यहाँ पे बताना है एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3750। ठीक है, सो 3750 की हमें प्राइम फैक्टर्स पहले निकालने पड़ेंगे। सो हमें पता है कैसे निकालेंगे 3750 के प्राइम फैक्टर्स। यस, सो 0 है, इवन नंबर है तो 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 is 2, वेरी गुड, 2 8 is 60, 2 7 is 40 and 2 5 is 10। नेक्स्ट p के टेबल में, वेरी गुड,
3 6 is 18, 3 2 is 6 and 3 5 is 15. Wonderful. अब बात करते हैं, तो ये तो हमें पता है कि 25 स्क्वायर, सो ये 6 5 1 is 5 and 5 2 is 10, 5 5 is 25. Again 5 2 is 10, 5 5 is 25 and 5 5 1 is 5. सो ये हमारे पास आ गए फैक्टर्स. पावर्स के फॉर्म में लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, तो क्या होगा 2 into 3 into 5 raised to power 4. आप क्वेश्चन ध्यान से सुनो, हमें यहाँ पे बताना है 5 की एक्सपोनेंट क्या है. एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? यस, अगर एक नंबर है a raised to power m, सो ये नंबर, इसमें a क्या होता है? बेस, और m क्या होती है? उसकी एक्सपोनेंट. और हमें इस नंबर की एक्सपोनेंट बतानी थी, सो एक्सपोनेंट में क्या आ जाएगा? 2 into 3 into 5 raised to power 4 था, तो 5 raised to power 4, जो ये 4 है, ये 4 ही हमारी क्या होती है? एक्सपोनेंट. सो एक्सपोनेंट ऑफ 5 is 4. That means option B is a correct one. Clear? Okay, wonderful. Now coming to next. So the next question we are having is question number 2. What is the greatest possible speed? Greatest, यहाँ पे वर्ड ध्यान में रखना है. यहाँ पे क्या है कि greatest possible speed क्या है? At which girl can walk 95 meter and can take 171 minute and exact number of times. Okay, so ये हमें निकालना है कि किस स्पीड पे वो चलेगी कि उसे 95 मीटर तक वॉक करना है. ठीक है, उसको वॉक कितना करना है? 95 मीटर्स वॉक करना है, और कितना टाइम लेगी? 171 मिनट्स. वो एग्जैक्ट इतने मिनट्स लेगी. अब हमें निकालना है कि कितनी स्पीड उसकी होनी चाहिए. जब हमारे पास ग्रेटेस्ट स्पीड की बात आ जाती है, तो स्टूडेंट्स आपने दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है कि तब उसका मतलब है कि हमें उन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है. दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब ये वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है वो हमें लेना है. ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कैसे निकालते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे. हम बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं, हमें पता है इसका आइडिया. वेरी गुड. यस, मुझे पता आप सब कर सकते हो. सो आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले, तो क्या आ गया? 95 के 5 into 19. वेरी गुड. एंड 171 के 3 into 3 into 19, विच इज अगेन वंडरफुल. फाइंड क्या करना था? HCF. कैसे फाइंड करते हैं? यस, वेरी गुड. सो हमने क्या करना था? इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर लेने थे. तो कॉमन वन इसमें कौन सा था? 19. सो HCF क्या आ गया? 2 नंबर्स का 19. 2 नंबर्स का HCF 19 आने का मतलब क्या हो गया कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड कि जिस पे ये लड़की चल सकती है इतना डिस्टेंस और इतने मिनट्स में कवर करने के लिए, तो वो क्या है? 19 मीटर्स पर मिनट. कि 1 मिनट में अगर वो 19 मीटर्स तक वॉक कर लेती है, सो दैट मीन्स वो इतने ये कवर कर लेगी डिस्टेंस 19 मीटर्स पर मिनट में स्पीड से. ओके, okay, wonderful. Now coming to the next question, and the next question we are having, this is a very simple question, and again this is your CBSE question bank question, and the question is, which of these numbers can be expressed as product of 2 or more prime numbers? क्वेश्चन पहले, सबसे पहली बात होती है हमें क्वेश्चन समझ आ जाए. क्वेश्चन समझ आ जाए ना, तो हमें पता है कि क्वेश्चन हमें समझ है, हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, कुछ टाइम नहीं लगता. मेन है हमें क्वेश्चन का अच्छे से समझ आना चाहिए. ठीक है, तो स्टेटमेंट समझो, आंसर्स बहुत सिंपल होते हैं. सो क्या करना है हमें बताना है कि हमारे पास 3 नंबर दिए हैं. हमें बताना है कि इनमें से कौन से नंबर है जिनको हम 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं. 2 और मोर देन 2. तो पहला काम तो क्या है, सबको पता लग गया, प्राइम फैक्टर्स निकालने. वंडरफुल. सो प्राइम फैक्टर्स निकाले 15 के, वो क्या आ गए? 3 into 5. एंड सेकेंड नंबर क्या था हमारे पास? सॉरी, यहाँ पे 15 है. सो 15 into 13 के, 15 के 3 into 5. 13 इज अ प्राइम नंबर, सो विच इज एज इट इज. 3 4 5 6 8 इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले, तो क्या आ गया? 2 cube 29 into 149. अब यहाँ पे देखो इसके कितने प्राइम फैक्टर्स है? 2. इसके प्राइम फैक्टर्स 3. इसके प्राइम फैक्टर्स 3. ये तो तीनों नंबर ही ऐसे हैं जिनको हम 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स में लिख रहे हैं, है ना? यस. सो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या है कि सारी की सारी ऑप्शंस जो भी हमें 1 2 and 3 सारी की सारी क्या है? करेक्ट है.
कोई भी इसमें इनकरेक्ट नहीं है, तो हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमें ए बी सी डी एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन कौन सी करेक्ट है। हो सकता है ए में हमारे पास आए कि फर्स्ट करेक्ट है, बी में आए फर्स्ट एंड सेकंड है, सी में आए नन ऑफ दिस, एंड डी में आ जाए हमारे पास ऑल, दैट इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो अब हमें ये सॉल्व करा तो हमें तो पता लग गया कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही हैं जिनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो दैट मीन्स हमारे पास करेक्ट आंसर फिर उस केस में क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज वेरी गुड, वंडरफुल। सो यस, क्लियर अब सबको, वंडरफुल। अब इसके आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, यस डेफिनेटली आगे के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जब तक तो खत्म हुआ नहीं, बट डोंट वरी, आगे से कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम एंड यस डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय चैनल, लाइक माय वीडियोस। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।